आखिरकार भारत का दुश्मन दाऊद इब्राहिम मारा गया। भारत में लंबे समय तक अपना नेटवर्क चलाने वाला आतंकवादी दाऊद इब्राहिम आखिरकार पाकिस्तान में मारा गया। बताया जा रहा है कि उसे जहर देकर मारा गया है। यानी अब साफ हो गया है कि भारत का दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो किसी भी देश में क्यों ना छिपा हो, कभी न कभी मारा ही जाएगा। इसे ही कहते हैं मोदी की गारंटी। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊद को मरवाया है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि यही मोदी की गारंटी है। भले दुश्मन देश में हमारा दुश्मन पनाह लेकर क्यों ना बैठा हो, अपने आप को सबसे सुरक्षित क्यों ना मान रहा हो, लेकिन मोदी की ताकत के आगे वो अदना सा साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ख्याति पूरे विश्व में यूं ही नहीं फैल रही है। अब बात करते हैं दाऊद की और उसके कुकर्मों की। अनगिनत आपराधिक और आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुके दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले में भी दाऊद के शामिल होने का शक जताया जाता है। 2010 में दाऊद ने महाराष्ट्र के एक और शहर पुणे को निशाना बनाया। पुणे जर्मन बेकरी धमाके में भी दाऊद आरोपी है। 3 साल के बाद दाऊद ने क्रिकेट को भी निशाना बनाया। 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में भी दाऊद पर आरोप लगे थे। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, नकली नोट और हथियारों की तस्करी में भी दाऊद पर गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे नरेंद्र मोदी ने दाऊद को निपटाने की कसम खाई थी। मोदी के सत्ता संभालते ही सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या वो अपने वादों को पूरा कर पाएंगे। राजनीतिक जानकार मानते थे कि चुनावी रैलियों में मोदी जो कुछ भी बोलते रहे हों, लेकिन पीएम पद संभालने के बाद वो कई तरह की बाध्यताओं से घिरे होंगे। ऐसे में चुनाव के वक्त मोदी द्वारा आसानी से कही गई बातें पीएम बनने के बाद मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। बता दें 1993 में मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर एएस समरा ने एक योजना बनाई थी, जिसके तहत कुछ पुलिस अफसरों को डॉन दाऊद इब्राहिम के खात्मे के लिए फर्जी पासपोर्ट पर पाकिस्तान भेजा जाना था। हालांकि भारत सरकार ने इस मिशन के लिए मंजूरी नहीं दी। एक अन्य डॉन छोटा राजन कह चुका था कि उसने दाऊद को मारने के लिए अपनी एक टीम भेजी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो दाऊद को देश वापस लाएंगे। उनकी योजना के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने उल्टी सवाल दागा कि क्या ओसामा बिन लादेन के खात्मे से पहले अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारतीय इंटेलिजेंस से जुड़े लोग मानते हैं कि इस तरह के मिशन व्यावहारिक तौर पर बेहद मुश्किल था। वहीं दाऊद के करीबी छोटा शकील ने अंग्रेजी अखबार डीएनए को कहा था, दाऊद भाई कोई हलवा नहीं कि उसको उठा के कोई भी ले जा सकता है। जानकार बताते हैं कि पाक में दाऊद की सिक्योरिटी बेहद सख्त थी और देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई के ट्रेंड किए गए लोग उसकी सुरक्षा में लगे थे। आईएसआई ये मदद किसी भाईचारे में नहीं कर रही थी, बल्कि दाऊद की अकूत दौलत से इस एजेंसी के कई ऑपरेशन चलते थे। वहीं आपको बता दें कि 2 मई 2011 को एबटाबाद में ओसामा को खात्मे के लिए अमेरिका की ओर से चलाई गई मिशन के बाद आईएसआई ने सीख लेते हुए दाऊद की सुरक्षा और ज्यादा सख्त कर दी थी। लेकिन 7 सालों में भी दाऊद को आखिरकार निपटा दिया गया। भारत का दुश्मन, भारत का असली गुनाहगार मौत की घाट उतार दिया गया। बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत ही नहीं, दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। उस पर ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा भी है। इंटरपोल की रेड लिस्ट में उसका नाम है। सिर पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। दशकों से भारतीय एजेंसियों को
दाऊद की तलाश रही है। पाकिस्तान को अपना ठिकाना बनाए दाऊद को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। कह रहे हैं कि दाऊद को अज्ञात लोगों ने जहर दिया है। वो कराची के अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। दशकों से भारत में मोस्ट वांटेड रहे दाऊद को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। उसे ठिकाने लगाने के एक प्लान में तो खुद अजीत डोभाल शामिल थी, जो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। डोभाल ने 2005 में दाऊद को तभी निपटाने का प्लान बनाया था जब वो दुबई में था। पूर्व गृह सचिव और बीजेपी नेता RK सिंह ने 2015 में उस प्लान की जानकारियां सार्वजनिक की थी। डोभाल उस समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हो चुकी थी, लेकिन मिशन फेल हो गया था और कारण भी भारत के ही लोग बने, वरना 2005 में दाऊद निपटा दिया जाता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, दाऊद निपट गया। भारत का गुनाहगार मारा ही गया और फिर हम कहेंगे कि ये मोदी की गारंटी है। दुश्मन कहीं भी हो, किसी भी देश में क्यों ना छिपा हो, वो एक ना एक दिन मारा ही जाएगा।